नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। सौलीखट में लोगों के घरों में घुसा पानी, लोगों में दिखा खासा रोष। वहीं भारी बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। भाजपा ने किया सदस्यता अभियान शुरू, 1 करोड़ युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य। एक बार फिर फूटा महंगाई का बम, 2 महीने में 4 बार हुआ पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, जनता परेशान। और फुटबॉल प्रतियोगिता हुई संपन्न, विक्रमादित्य ने की बतौर मुख्य अतिथि शिरकत। बुलेटिन की शुरुआत भारी बारिश से। मंडी में मंगलवार की रात को भारी बारिश ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। एक और जहां लोगों के घरों में पानी घुस आया है, वहीं दुकानों में और पानी घुसने से लोगों को लाखों का नुकसान झेलना पड़ रहा है, जिसके लिए लोग प्रशासन को जिम्मेवार मान रहे हैं। वहीं प्रशासन के प्रति खासा रोष भी देखने को मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं मंडी के सौलीखट की। जरा गौर से देखें इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें पंजाब की नहीं है और ना ही दिल्ली की है, जहां पर पानी सड़कों पर इकट्ठा हो जाता है। यह तस्वीरें हैं मंडी के सौलीखट की, जहां आपको पंजाब हरियाणा जैसा मंजर देखने को मिल रहा है। सौलीखट की यह तस्वीरें जहां चौंकाने वाली और डरावनी है, वहीं यह तस्वीरें प्रशासन की पोल भी खोल रही है। सौलीखट में मंगलवार रात को हुई भारी बारिश ने जो मंजर दिखाया, उसका कारण कलवर्ट का बंद होना बताया जा रहा है। उधर मौके पर जब के न्यूज़ की टीम पहुंची, तो के न्यूज़ की टीम से बातचीत के दौरान लोगों में जहां खासा रोष देखने को मिला, वहीं उन्होंने प्रशासन को भी सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। 1 महीने से आ रहा है और इसके लिए हमने डिपार्टमेंट को भी आगाह किया था, पहले कमेटी वालों को भी आगाह किया था, श्रृंखला से भी बात की, हर मेंबर से बात की, एससी से बात की, एक्शन से बात की कि अब पानी आपने यहाँ कलवर्ट बंद हो चुका हुआ है और या तो नाली बनाए या कुछ कीजिए, सारा पानी मेरे घर के अंदर आएगा। तो किसी ने कोई बात नहीं सुनी। हाँ जी करेंगे, आएंगे आएंगे, करेंगे करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका कुछ नहीं जाता। कोई बोलता कि हम बड़े आदमी हैं, हमारा कोई पत्ता नहीं हिला सकता, तो ठीक है, लेकिन जो आम आदमी है, जो सिविक सेंस में रहता है, उसके लिए क्या है? उसके लिए डीसी साहब के पास क्या है? उसके लिए नेताओं के पास क्या है? जो आदमी बोलता नहीं है, उसका मेरा घर पूरा डैमेज हो गया, मेरी एक तरफ पूरा नाला आता है, सीढ़ियाँ मेरी अभी 6 महीने पहले बनाई, वो सारी डैमेज हो गई। इस तरफ की सीढ़ियाँ मेरी पूरा नाला आया, पूरा का पूरा बिस्ट के घर से होके पूरा नाला, मेरा नीचे बगीचा है, सारे पेड़ खत्म हो गए, सारे डंगे टूट गए, पौड़ियाँ से घर की सारी टूट गई और नींवें खत्म हो गई, जिसको हर आदमी आके देख सकता है। उधर बारिश का पानी लोगों की दुकानों में भी घुस गया है, जिसकी वजह से लोगों को खासा नुकसान हो रहा है। हमारे देखो रात को यहाँ बारिश हुई और इतना पानी आया, हमारी दुकान के अंदर पानी आ गया है और मिट्टी मिट्टी हो गई है। हमने इनको कंप्लेंट की तो ये पानी निकाल नहीं रहे हैं, जो बोलते हैं कि हमने अपना पंप लगाया है, उससे पानी निकलेगा। वो तो ठीक है, चलो पंप लगाया अभी, अगर रात को बारिश होती है या दोबारा पानी इकट्ठा होता है तो हमारी तो बड़ी परेशानी हो रही है। देखो मिट्टी मिट्टी आ गई है अंदर, अब सेकंड टाइम हो गया, पहले हफ्ता पहले हुआ था, अब दोबारा हो गया, तो हम दुकानदारी करें या क्या करें? हमारा सारा सामान खराब हो गया। वहीं मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष ने प्रशासन और संबंधित विभाग पर आरोप जताते हुए कहा कि संबंधित विभाग अभी भी कुंभकर्णी नींद सो रहा है। उन्होंने बताया कि अगर प्रशासन इसी तरह से लापरवाही बरतेगा तो वह दिन दूर नहीं होगा जब यहाँ कोई बड़ा हादसा घट जाएगा। आज जहाँ इस वक्त आप खड़े हैं, ना तो आसाम का डिब्रूगढ़ है और ना उत्तर प्रदेश का कोई गोंडा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर कि फ्लड आ चुका है। ये हिमाचल का मंडी डिस्ट्रिक्ट का सौलीखट का एरिया है, जहाँ पर कि एनएच का ही राइट बनता है, एनएच का ही काम बनता है, उनकी जिम्मेवारी बनती है। आज उन्होंने नालियाँ खोद रखी हैं। क्या नालियाँ बरसात में बनाई जाती हैं? क्या हमारे एनएच अथॉरिटी का कंस्ट्रक्शन को जो कानून है, क्या हमारे एक्शन को या इनके जेई को कानून का पता नहीं है? बरसात में कोई भी कंस्ट्रक्शन ऐसी नहीं होती कि जो मेजर रूप में जो है पानी की निकासी के लिए बनाई जाए। अगर फिलहाल अगर काम उन्होंने चालू कर दिया तो उनके लिए प्रोविजन होना चाहिए था कि जो टेम्परेरी जो पानी वहाँ से निकाला जाए, क्योंकि जहाँ पर ये जो पानी इकट्ठा हुआ इसके साथ में ही रिहायशी लोग रहते हैं, मकान है, पूरे परिवार रहते हैं और पानी रात को बहुत बारिश हुई है। उस बारिश में कुछ भी हादसा हो सकता था, लेकिन ये बहुत बड़ा एक भोलेनाथ की देन है कि आपको ऐसा हादसा नहीं हुआ, लेकिन लोगों के घरों में पानी है।
1-1 फुट पानी भरा हुआ है, कीचड़ भरा हुआ है। और एनएच अथॉरिटी हमारी इस टाइम भी वो कुंभकर्णी नींद सोई हुई है, वो किसी बड़े हादसे के इंतजार में है कि बड़ा हादसा हो और उसके बाद जो है अखबार की सुर्खियां बने कि फलां जगह फलाना हादसा हो गया और इतने लोग यहाँ से बह गए। आपको बता दें कि मंडी में इन दिनों भारी बारिश की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि आपदा से निपटने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाए। के न्यूज के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक और जहां सौलीखट में भारी बारिश के कारण लोगों को खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है, वहीं मंडी के भूतनाथ बाजार में भी बारिश की वजह से एक मकान की दीवार ढह गई। यह हादसा सुबह करीब 5 बजे के आसपास घटित हुआ। बताया जा रहा है कि यह मकान पिछले 3 सालों से जर्जर हालत में था। इस हादसे में किसी तरह का जान का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, माल का नुकसान खासा हो गया। मंडी शहर में आज भी ऐसे कई मकान हैं जो ढहने की कगार पर है और जिनसे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बुधवार सुबह भूतनाथ में ऐसे ही एक मकान की दीवार गिर गई, जिससे खासा नुकसान हुआ। खुदा का शुक्र था कि जिस वक्त यह घटना घटी उस वक्त लोग अपने घरों में सो रहे थे। हाँ, अगर यह दीवार दिन में ढह गई होती तो इससे जान को भी नुकसान हो सकता था, क्योंकि दिन के वक्त भूतनाथ गली में हजारों की संख्या में लोगों की आवाजाही बनी रहती है। तो मैं आया कि छत लगी है, बिल्डिंग सब उस टाइम गिर चुकी थी, बाकी लकड़ी सारी बिखरी हुई थी यहाँ पे, और बिजली की स्पार्किंग हो रही थी। मैंने एक लड़के को बोला स्पार्किंग हो रही है, बिजली में तुम्हारे बुला लो, ये सारी मीटर गिर गए। वहीं लोगों ने बताया कि भूतनाथ में स्थित इस घर की स्थिति पिछले 3 सालों से ऐसी हो चुकी थी कि यह घर कभी भी गिर सकता था। एसडीएम मंडी ने भी इस मकान को गिराने के आदेश जारी किए थे, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है। इस हादसे के जिम्मेवार मकान मालिक खुद नेशनल स्ट्रीट में रहते हैं। यह बात हम नहीं कह रहे, बल्कि यह बात कह रहे हैं यहाँ रहने वाले लोग। भूतनाथ बाजार में दुकान है हमारी, हीरा क्लॉथ हाउस के नाम से। इसके जो ऑनर है मिस्टर सुरेंद्र कपूर है, नेशनल स्ट्रीट के। तो वो पिछले 3-4 साल से खाली करवाने के चक्कर में इंटेंशनली कुछ ना कुछ उसको, बिल्डिंग को अपर पोर्शन उनके पास होने की वजह से कुछ ना कुछ हिस्सा उसका तोड़ते रहते हैं। तो 3 साल पहले भी पिछली दीवार उन्होंने गिराई थी और सारा मलबा छत के ऊपर लोड कर दिया है, और इवन के छत भी उतार दी गई है। दीवार दुकान के ऊपर किसी भी तरह के स्लेब या कोई छत नहीं थी, और उसकी वजह से जो मिट्टी की चिनाई हुई थी, दीवारें फूल गई और एक पोर्शन जो है दीवार का मिडनाइट में गिरा है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने जो डेंजर पार्ट था वो रिमूव किया है यहाँ से। बाकी किसी तरह का कोई जान माल का खतरा नहीं है, बट दैट ऑल इज बीइंग डन बाय द ऑनर ऑफ शॉप इंटेंशनली। इवन के अभी भी बहुत सारा मलबा उन्होंने छत के ऊपर रखा हुआ है ताकि वो किसी तरह से छत बैठे और दुकान खाली करवाए हम। खुदा का शुक्र है यह हादसा दिन के समय नहीं हुआ, क्योंकि अगर यह हादसा दिन के समय होता तो जान माल का भारी नुकसान हो सकता था। प्रशासन को चाहिए कि ऐसे मामले जल्द से जल्द निपटाए ताकि दोबारा इस तरह की घटना ना घट सके। के न्यूज के लिए कैमरामैन दीपक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बहरहाल के न्यूज में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए के न्यूज। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड NSIC, जो कि भारत सरकार का एक उद्यम है और मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर में आता है, ने कनेक्ट सुंदरनगर में अपना एक ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया है।
जिसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को मुफ्त में प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के योग्य बनाना है। इस ट्रेनिंग सेंटर में फैशन डिजाइनिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज्ड मोबाइल रिपेयर और इलेक्ट्रिकल गैजेट रिपेयर, यह सभी कोर्स सभी वर्ग के युवाओं के लिए बिल्कुल मुफ्त कराए जा रहे हैं ताकि वे कुछ सीख कर या तो अपना रोजगार शुरू कर सकें या कहीं कोई रोजगार प्राप्त करके अपना अच्छा भविष्य बना सकें। रामहरि फोर्स मोटर्स आपके लिए लेकर आए हैं पैसेंजर और कैरियर व्हीकल्स। पैसेंजर व्हीकल्स में यहां आपको मिलेंगे ट्रैक्स गामा, ट्रैक्स क्रूजर, ट्रैवलर लग्जरी, ट्रैवलर एम्बुलेंस और 38 सीटर ट्रैवलर स्कूल बस। गुड्स कैरियर व्हीकल्स में यहां उपलब्ध हैं ड्रम 40, ट्रैक्स कार्गो किंग, ट्रैवलर शक्तिमान और ट्रैवलर डिलीवरी वैन। यहाँ व्हीकल मेंटेनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही आप कंपनी द्वारा निर्मित विश्वसनीय स्पेयर पार्ट्स की खरीद भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रामहरि फोर्स, ऑथराइज्ड डीलर्स इन फोर्स मोटर लिमिटेड, गुटकर मंडी। The new force for a new India. और बात करते हैं भाजयुमो की। चुनाव के नजदीक आते देख भाजयुमो ने अपनी कमर कस ली है और पूरे देश में सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है। इस मौके पर जहां भाजयुमो में खासा उत्साह देखा गया, वहीं हिमाचल में भी इस अभियान को हमीरपुर से जारी किया गया। आपको बता दें कि सदस्यता अभियान की शुरुआत युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर द्वारा की गई, जिसमें लक्ष्य 1 करोड़ युवाओं को जोड़ने का है। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा पूरे देश भर में सदस्यता अभियान के तहत 1 करोड़ युवाओं को भाजयुमो के साथ जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं इस अभियान की शुरुआत भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने गत दिवस दिल्ली से की थी और हिमाचल प्रदेश में इस अभियान की शुरुआत बुधवार को हमीरपुर जिला से की गई। इस अभियान को लेकर हमीरपुर में युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं द्वारा एक अभ्यास वर्ग का आयोजन भी किया गया था, जिसमें युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने बताया कि भारतीय जनता युवा मोर्चा देश भर में 1 करोड़ नए युवाओं को अपना सदस्य बनाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार एक ऐसी व्यवस्था की गई है कि टेलीफोन कॉल और युवा मोर्चा की वेबसाइट पर जाकर भी सदस्यता ग्रहण की जा सकती है। अनुराग ने कहा कि पूरे देश भर में जो पहले 500 कार्यकर्ता अधिक से अधिक सदस्यता ग्रहण करवाएंगे, उनकी विशेष बैठक नरेंद्र मोदी के साथ करवाई जाएगी। युवा मोर्चा ने युवा सदस्य युवा मित्र अभियान की शुरुआत की है और 1 करोड़ युवाओं को पूरे देश भर में सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। हम घर घर जाकर युवाओं को सदस्य बनाएंगे, उनकी सोशल मीडिया की जानकारी भी इकट्ठी करेंगे और सोशल मीडिया से भी युवाओं को जोड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी और बाकी नेताओं को भी उनसे जोड़ा जाएगा। BJYM की वेबसाइट पर bjym.org पर जाकर भी आप सदस्य बन सकते हैं और टेलीफोन नंबर 022-4296-1111 इस पे डायल करके आप सदस्य बन सकते हैं। जो 500 ऐसे कार्यकर्ता पूरे देश भर में होंगे जो सबसे ज़्यादा सदस्य बनाएंगे, उनको मोदी जी के साथ एक विशेष बैठक उनकी करवाई जाएगी। गौर है कि हिमाचल प्रदेश में नए सदस्यता अभियान के तहत 1 लाख युवाओं को जोड़ने का प्रण लिया गया है। अब देखना होगा कि भाजयुमो का यह अभियान लोकसभा चुनाव में कितना सफल कारगर साबित होता है। के न्यूज़ के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं जलवाहक की। बुधवार को मंडी में अंशकालीन जलवाहक एवं जलवाहक कम सेवादार की एक बैठक आयोजन किया गया, जिसमें जिला भर के जलवाहक और सेवादार ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष भुट्टू राम ने की। बैठक के दौरान जलवाहकों और जलवाहक कम सेवादार की मांगों को सरकार के समक्ष रखा गया। हमें सामना भी करना पड़ता। डेली वेज की पॉलिसी लगे, अच्छी पॉलिसी बनी हुई है, इसमें 2
अंशकालीन जलवाहक एवं जलवाहक सेवादार की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला भर के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बैठक के दौरान भुट्टू राम ने सरकार से मांग की है कि सरकार उनकी मांगों को तवज्जो दे। जलवाहक कम सेवादार बने हुए हैं, जो 9 साल के बाद जलवाहक कम सेवादार बने हैं, उन बेचारों को 17 साल पार्ट टाइम में लगाई है, लेकिन फिर सरकार ने उनको जलवाहक कम सेवादार बनाया गया। एक डेली वेज की पॉलिसी दी है। उस डेली वेज पॉलिसी से अगर हम धन्यवाद करते हैं सरकार का, लेकिन हम उस डेली वेज पॉलिसी में यही चाहते हैं कि हमें जो रिक्त पद चले हैं चपरासी के, पीएन के, उन्हें जलवाहक कम सेवादार से भरा जाए, ताकि उन जलवाहकों को भी एक आस जागे सरकार से, वो अपने परिवार का पालन पोषण विधि पूर्वक से कर सके। वहीं बैठक के दौरान कुछ कर्मचारियों ने हाल ही में शिमला में हुए चुनाव पर आपत्ति भी जताई। अंशकालीन जलवाहक एवं अंशकालीन जलवाहक कम पीएन का जो प्रदेशाध्यक्ष भुट्टू राम को बिलासपुर में चुना गया, ये सभी की सहमति से चुना गया है, जिसकी सभी को इस पर विश्वास है। और ये जो शिमला में अभी हाल ही में चुनाव हुए, ये गलत तरीके से हुए, असंवैधानिक ढंग से हुए। ये चुनाव नहीं, हमने एक बैठक बुलाई थी मंथन के लिए, वो बैठक मंथन के बजाय उन्होंने अपने अहम को रखने के लिए जो छोटे भाई लीडर हैं, उन्होंने इलेक्शन करवा दिए, जिससे हम असहमत है। हमारा संगठन, हमारा परिवार एकजुट है, एकजुट रहेगा और सरकार के समक्ष जब भी अपनी डिमांड रखेंगे, जो हमारा डिमांड चार्ट बनेगा वो संयुक्त होगा, सबकी विचार विमर्श करने के बाद होगा, ये हमारा मानना है। के न्यूज के लिए कैमरामैन दीपक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बहरहाल के न्यूज में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ के न्यूज। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। फलों की खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल 9418080906। विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, leading college in Himachal Pradesh for quality education and other activities, affiliated to HP University Shimla and approved by HP Government and NCTE. First B.Ed college in Himachal Pradesh, accredited by NAC. Admission registration open for program B.Ed 200 seats, BBA 50 seats, BCA 60 seats and PGDCA 60 seats. Newly introduced JBT course with the intake of 50 seats. Affiliated with HP Board School of Education Dharamshala. Facilities: highly qualified and experienced faculty. Seminar, conference and multi-purpose hall. Language, science, physical science, ET and social science lab. Computer lab with the 24/7 internet facility. Separate hostel facility for boys and girls. For detail, contact Principal Vijay Group of Institute. NH21 opposite ESIC Medical College, near Chowk, District Mandi, Himachal Pradesh. हिमाचल का सबसे पहला प्रयास, जिस पर है जन जन की आस, क्योंकि मेरे पास है खबर खास, जो आती है हर शख्स को रास, जो हमने कही बन गई खबर, और यहाँ होता है हर खबर का असर। हमारे साथ है विश्वास की ताकत, क्योंकि यहाँ होती है सिर्फ और सिर्फ सच की वकालत। आपका विश्वास आप तक, क्योंकि ये है के न्यूज। के न्यूज, के न्यूज, सबसे पहले। और कोलंग पंचायत का, जहां पर 7 जुलाई को बादल फटने से खासा नुकसान हो गया था। पूरा गांव तबाह हो गया था, लेकिन उस पंचायत में ना ही अब तक कोई नेता पीड़ितों का हाल जानने के लिए गए हैं और ना ही प्रशासन की ओर से कोई सुविधा पीड़ितों तक पहुंच पाई है। आलम यह हो चुका है कि अब कोलंग के लोगों को मजबूरन मंडी एडीसी के पास पहुंचना पड़ा और उनके माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन पत्र भेजना पड़ा।
कोलंग पंचायत में 7 जुलाई को बादल फटने से पूरे गांव को खासा नुकसान झेलना पड़ा था। लेकिन हैरत कर देने वाली बात तो यह है कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी उन पीड़ितों की मदद के लिए कोई मंत्री उनके पास नहीं पहुंचे और ना ही प्रशासन का कोई नुमाइंदा। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि यह आरोप सीटू के राज्य सह सचिव ने उस वक्त लगाए जब उन्होंने एडीसी मंडी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन पत्र सौंपा। इमीडिएटली एक टीम वहां पर भेजी जाए, चाहे डीसी साहब के नेतृत्व में जाए, और वो टीम पूरा आंकलन वहां पर करे और उसके साथ साथ फौरी राहत के तौर पर हर परिवार को जिसका भी नुकसान हुआ है उसको उचित मुआवजा फौरी राहत के तौर पर दिया जाए। दूसरा जो है हर नुकसान का आंकलन करके उसका उचित मुआवजा दिया जाए और पुनर्निर्माण कार्य जो है उस पूरी पंचायत के अंदर शुरू करने की जरूरत है, क्योंकि पुली घाट रास्ते सब तबाह हो गए और जो वहाँ पे सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल के 2 कमरे तबाह हो गए। उसकी पुनर्निर्माण कार्य आरंभ नहीं हुआ तो और भी कोई दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है और खतरा वहाँ पे बराबर बना हुआ है, घरों को भी और लोगों को भी, उनके खेत खलिहानों को भी। कुशाल भारद्वाज ने बताया कि अगर पीड़ितों को जल्द से फौरी राहत नहीं मिली तो उन्हें मजबूरन आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना होगा, जिसके लिए स्वयं सरकार और प्रशासन जिम्मेवार होगा। ये मांगे जल्दी नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में हिमाचल किसान सभा पूरी पंचायत के किसानों को संगठित करके और इलाके के किसानों को संगठित करके आंदोलन के हम बाध्य होंगे। दूसरी जगह भी जब ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है तो वहां पर इमीडिएटली कोई ना कोई जाते हैं, मंत्री जाते हैं, विधायक जाते हैं, दूसरे लोग जाते हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस पंचायत के अंदर कोई पहुंचा नहीं है। आपको बता दें कि कोलंग पंचायत के अंतर्गत आने वाले 4 गांवों को बादल फटने से खासा नुकसान झेलना पड़ा था और अब भी वहां के लोगों पर भारी बारिश की वजह से खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। इससे पहले कि वहां पर कोई बड़ा हादसा हो, प्रशासन और सरकार को चाहिए कि उन लोगों को फौरी राहत जल्द दी जाए। के न्यूज़ के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बात करते हैं मंडी जिला के सदर ब्लॉक की। बुधवार को आम आदमी पार्टी ने अपने मिशन बुनियाद के दूसरे दौर की कार्यकारिणी का गठन किया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता देशराज भी मौजूद रहे। इस बैठक में जिला कार्यकारिणी के सदस्यों का चयन सर्वसम्मति से किया गया। आज हम लोगों ने यहाँ आम आदमी पार्टी के मिशन बुनियाद के दूसरे दौर में जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी के निर्देशन में आम आदमी पार्टी के संगठन निर्माण प्रक्रिया के तहत मंडी जिला के सदर ब्लॉक की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें जिला कार्यकारिणी के सदस्यों के समक्ष सर्वसम्मति से कैप्टन ओमचंद ठाकुर जी को संयोजक, राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी को सचिव, भूप सिंह शर्मा जी को कोषाध्यक्ष, नरेंद्र मिन्हास को कार्यकर्ता संयोजक, इसके अलावा जितेंद्र शर्मा, खेमचंद ठाकुर, संजय कुमार, धर्मचंद, हीरा सिंह और वी एस राठौर को कार्यकारिणी का सदस्य सर्वसम्मति से चयनित किया गया। ये जो कार्यकारिणी है ये गांव-गांव में जाकर के संगठन निर्माण प्रक्रिया को जारी रखेगी और इसके अलावा हम लोग मंडी जिला के 9 जो बाकी ब्लॉक हैं उसमें भी इसी महीने जुलाई में ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन कर लेंगे और इसी तरह से पूरे देश में मिशन बुनियाद की जो प्रक्रिया है और हमारा स्वराज का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को लेकर के हम लोग गांव-गांव में जाएंगे और हमारा संगठन ग्रामीण स्तर पर ग्राम सभा, नगर में नगर सभा और वार्ड सभा और कॉलेज में छात्र सभा के रूप में गठित होगा। फिलहाल वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का लगातार सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ के न्यूज़।